झारखंड में शानदार प्रदर्शन से उत्साहित जेएमएम की नजर अब बिहार विधानसभा चुनाव पर है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का दावा है कि बिहार में चुनाव लड़ने से इंडिया गठबंधन को मजबूती मिलेगी। जेएमएम की नजर ज्यादातर सीमावर्ती सीटों पर है। पार्टी कम से कम ऐसे 12 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। देखिए रिपोर्ट। अब बिहार चुनाव में जेएमएम की नजर। बिहार चुनाव लड़ने की तैयारी में जेएमएम। झारखंड में शानदार प्रदर्शन से उत्साहित जेएमएम की नजर अब बिहार विधानसभा चुनाव पर है। 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जेएमएम जुट गया है। जेएमएम की नजर ज्यादातर झारखंड के सीमावर्ती सीटों पर है। हमने जिन राज्यों का नाम आपके सामने रखा, उन सभी राज्यों में हम चुनाव भी लड़ चुके हैं, हम सीट भी जीत चुके हैं और हमको लगता है कि आने वाले दिनों में पार्टी वहां चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार भी है। आने वाले समय में चुनाव होगा बिहार में, निश्चित रूप से जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं 10-12 सीटें ऐसी हैं जहां हमारी धमक है, पहुंच है, हमारा प्रभाव है, हमारे नेता हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे फॉलोअर्स हैं। वहां हम कोशिश करेंगे हमारे नेता गठबंधन दलों से बात करके उन सीटों पर हम चुनाव लड़ें और इससे मजबूती मिलेगी इंडिया गठबंधन को। बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में जेएमएम। झारखंड के सीमावर्ती सीटों पर जेएमएम की नजर। कम से कम 12 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी। तारापुर, कटोरिया, मनिहारी, झाझा, बांका सीट पर जेएमएम की नजर। ठाकुरगंज, रुपौली, रामपुर, बरमनखी, जमालपुर, पीरपैती और चकाई पर भी नजर। हालांकि जेएमएम की तैयारी पर झारखंड आरजेडी साफ तौर पर कुछ भी बोलने से बच रहा है। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि इंडिया ब्लॉक की बैठक में सब कुछ तय होगा। मांग रख रहे हैं, बाकी तो जो महागठबंधन के तहत और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय होगा वही सर्वोपरि होगा, तो तब की बात है, देखी जाएगी। सभी दलों को सभी जगहों पर राजनीति करने का पूरा अधिकार है, लोगों की जन समस्याओं को समझने का पूरा अधिकार है। झामुमो के एक बार वहां से एक व्यक्ति विधायक भी रहे हुए हैं, वहां कई एसटी सीटें भी है, तो निश्चित रूप से उनका ध्यान वहां आकृष्ट कराने वाले वहां के लोग होंगे और उस निमित्त अगर वो कोई सोचते हैं तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। जब बिहार की पार्टी झारखंड में राजद को मुकम्मल मौका मिलता है तो यहां से भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम समझते हैं कि 2020 में भी जेएमएम ने बिहार विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाई थी। हालांकि तब महागठबंधन में सीटों पर बात नहीं बनी थी। ऐसे में अपने दम पर जेएमएम ने 5 से ज्यादा सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश की रिपोर्ट। तो झारखंड विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा की नजर अब बिहार विधानसभा चुनाव पर है। हमारे साथ संवाददाता राकेश लाइव जुड़ चुके हैं। राकेश का रुख कर लेते हैं। राकेश, शानदार प्रदर्शन झारखंड विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा का देखने को मिला था, उसी का परिणाम है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी तरह से उत्साहित है। नजर अब बिहार के विधानसभा चुनाव पर है, खास तौर पर उन सीटों पर है जिनके सीमा झारखंड से सटती है। तरीके का मैंडेट इस सरकार को मिला है। झारखंड मुक्ति मोर्चा उससे उत्साहित है और लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा का ग्राफ जो है प्रदेश में वो बढ़ता ही जा रहा है। 2019 के मुकाबले अगर 2024 की बात करें तो फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में 34 सीटें हैं, यानी पिछले बार के मुकाबले 4 सीटों का इजाफा हुआ है। जाहिर तौर पर ये जो इजाफा है इससे पार्टी उत्साहित है और पार्टी को लग रहा है कि अब सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि जो पड़ोसी राज्य है वहां तक झारखंड मुक्ति मोर्चा की पकड़ और पैठ बढ़नी चाहिए, एक्सपेंशन होना चाहिए, पार्टी का विस्तार होना चाहिए। यही वजह है कि जो आसन चुनाव है बिहार में, अगले साल 2025 में चुनाव होने हैं, तो उसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा भी तैयारी में है और उनको लग रहा है कि महागठबंधन में उनको भी जगह मिलनी चाहिए। और जिन सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का दावा है, खासतौर पर जो सीमावर्ती सीटें हैं जो झारखंड बिहार के बॉर्डर को टच करता है, वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपने सांगठनिक गतिविधियों को लेकर वो हमेशा से ही सक्रिय उनकी पार्टी रही है, संगठन है उनका, वहां उनका जनाधार है और मजबूत जनाधार का दावा झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा से ही करता रहा है। एक वक्त था जब बिहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हुआ करते थे, हालांकि संख्या सिर्फ एक थी, लेकिन ये नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि पार्टी का वहां जनाधार नहीं है।
तो उन्हीं जनाधार को देखते हुए अब झारखंड मुक्ति मोर्चा को लग रहा है कि उनकी पार्टी का एक्सपेंशन होना चाहिए। बिहार में भी महागठबंधन के तहत उनको बेहतर सीटें मिलनी चाहिए, जिन सीटों का वो दावा कर रहे हैं। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प हो जाएगा कि क्या जिस आरजेडी को यहाँ मुख्यमंत्री इतनी तवज्जो दिए, चाहे वो सीटों के बंटवारे का मसला हो या फिर सरकार में शामिल करने का सवाल हो, तो क्या वो आरजेडी वहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा को एकोमोडेट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। 2020 में भी ये कोशिशें की गई थी झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से, लेकिन फलाफल नहीं निकला और अंततः 4 से ज्यादा सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो अकेले वहाँ अपने दम पर चुनाव लड़ा था। लेकिन इस बार की परिस्थितियां अलग है। इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो कि पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनकी पकड़ पहले से ज्यादा मजबूत हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर हेमंत सोरेन की तस्वीर भी मजबूत हुई है और पार्टी को यह महसूस हो रहा है कि अब धीरे धीरे पार्टी जो है वो झारखंड से निकलकर उड़ीसा, बंगाल और छत्तीसगढ़ या फिर बिहार में भी अपनी पैठ जो है वो कायम करे। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पैठ राष्ट्रीय राजनीति में भी बढ़ी है, कद झारखंड मुक्ति मोर्चा का राष्ट्रीय राजनीति में भी बढ़ा है, वहीं अगर हम 5 साल पीछे चले जाएं तो 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की भागीदारी थी। हालांकि उस वक्त सफलता कुछ खास हाथ नहीं लग पाई थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा कुछ खास असर नहीं डाल पाई थी। लेकिन इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा को यह उम्मीद है और साथ ही तैयारियां भी होगी। जो गलतियां पिछली बार हुई थी, जो चूक पिछली बार हुई थी, शायद उनमें सुधार हो। होमवर्क पूरी तरह से किए होंगे, चल रही है और यही इन्हीं तैयारियों के बदौलत झारखंड मुक्ति मोर्चा इतना कॉन्फिडेंट है। उनको लग रहा है कि जिस तरीके का मैंडेट मिला है और मुख्यमंत्री की जो छवि है जिस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर बनी है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ये कह रहा है और उसको ये महसूस भी हो रहा है कि अगर महागठबंधन का हिस्सा झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में बनता है तो इससे महागठबंधन को मजबूती मिलेगी। क्योंकि देखिए कई ऐसी सीटें हैं बिहार में जो आदिवासी बहुल इलाका भी पड़ता है और रिजर्व सीटें भी हैं, तो उन जगहों पर हेमंत सोरेन जो है वो अच्छा कर सकते हैं, उनकी पार्टी अच्छा कर सकती है। यही वजह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अभी से ही महागठबंधन के अंदर में प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है कि महागठबंधन में इस बार उनको कुछ सीटें मिले और मजबूती से चुनाव वहां लड़ा जाए। हालांकि 2020 की जो आप जिक्र कर रहे हैं उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कोशिश किया था, लेकिन आरजेडी की तरफ से तवज्जो नहीं मिली, लिहाजा झारखंड मुक्ति मोर्चा अकेले ही चुनाव लड़ा था। लेकिन इस बार की परिस्थितियां अलग है, इस बार की परिस्थितियां अलग है और जिस तरह से झारखंड विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को सफलता हाथ लगी है, निश्चित तौर पर जमीनी स्तर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बार मजबूत पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है। राकेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।